Bismillahirrahmanirrahim. Unit 6, Part 2. Inviting people, accepting and declining invitation. अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की इंग्लिश कंपलसरी इंग्लिश बुक 1 का आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज नंबर 6 की और उसका सोल्यूशन देखा था। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7। मिस्टर सलमान मलिक इज़ अ बिजनेसमैन, ही लीड्स अ बिजी लाइफ। मिस्टर सलमान मलिक जो है वो एक बिजनेसमैन है और एक बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी बसर करते हैं। हिज ऑफिस एंड हिज फैमिली कमिटमेंट्स कीप हिम ऑक्यूपाइड। अब उनका ऑफिस और उनकी जो कंपनी है, उनका जो बिज़नेस है, वो उनके साथ जो उनके कमिटमेंट्स हैं यानी जो उनके वादे हैं वो उन्हें ऑक्यूपाइड रखते हैं यानी उन्हें मसरूफ़ रखते हैं। ही नोट्स डाउन हिज इम्पॉर्टेंट इंगेजमेंट्स इन अ डायरी। वो एक डायरी में अपने इम्पॉर्टेंट इंगेजमेंट्स, अपने इम्पॉर्टेंट जो भी उनकी किसी के साथ मीटिंग हो या कोई बात हो, कोई वादा हो, उसको लिख कर रखते हैं। रीड द डायरी पेज इन विच मिस्टर मलिक हैज़ रिटन डाउन हिज इंगेजमेंट फॉर सैटरडे। अब आप उनकी डायरी पढ़िए और उसमें देखिए कि हफ्ते के दिन के लिए उन्होंने अपनी क्या मसरूफियात लिख कर रखी हैं। सैटरडे November 14 एंड देन डिसाइड हाउ ही वुड इन्वाइट ईच पर्सन। और फिर सोचिए कि वो हर एक शख्स को किस तरह से इन्वाइट करेंगे। तो पहला तो है टेक एन ओल्ड कॉलेज फ्रेंड फॉर लंच एट द क्लब। अब वो ये चाहते हैं कि अपने एक पुराने दोस्त को ज़रा क्लब ले जाएं, इनवाइट कर लें उसको। तो जनाब ये होगा कि इट हैज़ बीन सच अ लॉन्ग टाइम सिंस वी लास्ट कॉट अप। वो अपने दोस्त से कहेंगे कि जनाब बहुत दिन हो गए हैं कि हम मिले नहीं हैं। आई वॉज थिंकिंग इट वुड बी ग्रेट टू It has been such a long time since we last caught up. I was thinking it would be great to reconnect over lunch. How about joining me at the club this weekend? तो अब वो ये कहते हैं कि बहुत अरसा हुआ हमें मिले हुए, मैं सोच रहा था कि दोबारा से रिकनेक्ट होते हैं, दोबारा से मिलते हैं लंच पर। क्या ख्याल है इस वीकेंड पर, यानी इस हफ्ते के आखिर में अगर हम एक क्लब में मिलें? तो इस तरह वो इनवाइट करेंगे। दूसरा है टेक हिज ब्रदर इन लॉ एंड हिज वाइफ फॉर टी एट होटल। अब उन्होंने दूसरा ये प्लान बनाया हुआ है कि वो अपने ब्रदर इन लॉ को, अपने साले साहब को और उनकी वाइफ को जो है वो चाय पर होटल पे ले जाएंगे। तो अब उन्हें कैसे इनवाइट करेंगे? तो उसके लिए नंबर 2 देखिएगा। वो कहेंगे कि आई होप यू बोथ आर डूइंग वेल। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों बहुत अच्छे से रह रहे हैं। आई वुड लव टू स्पेंड सम रिलैक्सिंग टाइम टुगेदर एंड कैच अप। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि कुछ रिलैक्सिंग टाइम यानी आराम का टाइम जो है वो एक दूसरे के साथ गुजारा जाए, यानी फ्री हों, आराम से बैठें, बातें करें। वुड यू लाइक टू ज्वाइन मी फॉर टी एट द होटल दिस वीकेंड? क्या आप पसंद करेंगे कि आप मुझे ज्वाइन कर लें चाय के लिए होटल में? आई वुड बी प्लेजर इट वुड बी अ प्लेजर टू हैव योर कंपनी। कहते हैं आप लोगों के साथ रहना बड़ा मज़ा आएगा। देन नंबर 3 पे उन्होंने रखा है कि ऑल ऑफिस स्टाफ फॉर डिनर एट चाइनीज़ रेस्टोरेंट टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ अ बेबी। कि बच्चे की पैदाइश पर तमाम स्टाफ को चाइनीज़ रेस्टोरेंट में बुलाएं। तो उसके लिए पहले लिखेंगे डियर टीम, कॉमा, फिर उसके बाद लिखेंगे आई एम डिलाइटेड टू शेयर द जॉयफुल न्यूज़ ऑफ द बर्थ ऑफ माई बेबी बॉय गर्ल, जो भी है, क्योंकि हमें नहीं पता इन्होंने बेबी लिखा है कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। तो लिहाजा हम इसी तरह से लिख देंगे कि मुझे खुशी है कि मैं आपके साथ अपनी इस खुशी को शेयर करूं, आपके साथ बताऊं इस खुशी को कि हमारे यहाँ एक बेबी बॉय या बेबी गर्ल हुआ है। टू सेलिब्रेट दिस स्पेशल ओकेशन, इस ख़ास मौके को मनाने के लिए आई वुड लव टू इन्वाइट यू ऑल फॉर अ डिनर एट द चाइनीज़ रेस्टोरेंट। मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप तमाम लोग जो हैं डिनर पर आए हैं चाइनीज़ रेस्टोरेंट में। ठीक है, तो इस तरह से ये उनको बुलवा लेंगे। तो आप ये लिख सकते हैं इस तरह। इसके बाद हमारे पास है एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इन्विटेशन। इसके लिए लिखते हैं वेन एवर वी आर इन्वाइटेड बाय समवन वी ईदर एक्सेप्ट द इन्विटेशन और रिफ्यूज़ डिक्लाइन। जब कभी भी हमें कोई बुलवाता है, अपने यहाँ के यहाँ दावत पे बुलाता है, तो या तो हम कबूल कर लेते हैं उसकी दावत को या फिर हम इनकार कर देते हैं या हम जाने से माजरत कर लेते हैं। इफ़ वी डू नॉट एक्सेप्ट देन वी पोलाइटली नीड टू गिव द रीज़न। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते तो हमें बड़ी नरमी के साथ, इखलाक के साथ उन्हें वजह बतानी होती है। द जनरल एक्सप्रेशन यूज़ फॉर एक्सेप्टिंग एन इन्विटेशन ऑफ़र आर। तो आम जो एक्सप्रेशंस यूज़ किए जाते हैं, जो बातें कही जाती हैं, जो मुहावरे, जो अल्फाज यूज़ किए जाते हैं किसी भी बात को एक्सेप्ट करने के लिए, वो क्या होते हैं, उन्होंने यहाँ कुछ दिए हुए हैं।
नंबर 1 है थैंक यू फॉर द ऑफ़र इनविटेशन, यानी आपका शुक्रिया इस दावत का। अब फिर येस आई वुड लव टू, हाँ मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। देन येस दैट्स वेरी काइंड ऑफ़ यू, ये तो बहुत ही अच्छा है, आपकी बड़ी मेहरबानी। फिर आई वुड बी डिलाइटेड टू, मुझे तो बहुत खुशी होगी। आई वॉन्ट से नो, मैं तो ना नहीं कहूँगा। थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया। आई वुड लव टू, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। दैट्स ग्रेट, ये तो ज़बरदस्त है। श्योर वाई नॉट, क्यों नहीं, ठीक है। इस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल करेंगे। इफ़ यू कैन नॉट एक्सेप्ट द इन्विटेशन वी डू नॉट से अ प्लेन नो, और अगर हम इन्विटेशन हमें नहीं एक्सेप्ट करना तो हम नहीं कहेंगे बस नहीं भाई हम नहीं आ रहे, बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड रूड एंड द पर्सन हु इन्वाइटेड अस मे नॉट लाइक इट, क्योंकि ये बहुत गुरूर वाली बात हो जाती है, मगरूरपन हो जाता है। लिहाजा हम क्या करेंगे कि हम इसको आराम से बात करेंगे, क्योंकि वो शख्स जिसने हमें दावत दी है उसे भी अच्छा नहीं लगेगा। वी मे देयर फॉर यूज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर डिक्लाइनिंग और रिफ्यूजिंग एन इन्विटेशन बाई गिविंग अ रीज़न। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, अगर हमें मुस्तरद करना है, इनकार करना है किसी दावत से, तो हम वजह बताते हुए इनकार करेंगे। थैंक यू फॉर द ऑफ़र बट आई कांट एक्सेप्ट इट बिकॉज आई हैव अनदर बेटर ऑफ़र। साहिबा कहेंगे आपके ऑफ़र का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दावत का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे पास इससे एक बेहतर ऑफ़र मौजूद है। या फिर आप कहेंगे आई एम अफ्रेड आई कांट कम एज आई हैव अनदर एंगेजमेंट, मुझे अफसोस है कि मैं नहीं आ सकूँगा, या मुझे डर है कि मैं नहीं आ सकूँगा क्योंकि मेरी एक और एंगेजमेंट भी है, एक और मसरूफियत भी है। या फिर आप कहेंगे आई एम सॉरी आई कांट मेक इट एट द टाइम एज़ आई विल बी एट ऑफिस, मैं इस वक्त तो नहीं आ सकूँगा, माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं इस वक्त ऑफिस पे होऊंगा। या आप कहेंगे थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग बट आई विल नॉट बी एबल टू कम एज़ आई हैव फ्लू। आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत शुक्रिया बुलवाने का, लेकिन मैं आ नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझे फ्लू हुआ हुआ है, यानी नज़ला हुआ हुआ है। आई वुड लव टू बट आई हैव टू पिक माई चिल्ड्रन फ्राम स्कूल, यानी मुझे बहुत अच्छा लगेगा लेकिन मुझे अपने बच्चों को उस वक्त स्कूल से लेना है। दैट्स वेरी काइंड ऑफ़ यू बट आई कांट कम एज आई वॉन्ट बी हेयर ऑन दैट डे, ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है मगर मैं आ नहीं सकूँगा इसलिए कि मैं उस दिन घर पर ही नहीं होऊंगा, कहीं वही मसरूफियत होगी। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 8, गो बैक टू एक्सरसाइज 4 इन विच यू हैव इन्वाइटेड योर ग्रैंड मदर। कहते हैं दोबारा एक्सरसाइज 4 देखिए जिसमें आपने अपनी ग्रैंड मदर को बुलवाया था। अंकल एंड आंट, अंकल को कहा था, फ्रेंड को कहा था, आंटी को कहा था, नीस एंड नेफ्यू को कहा था फॉर डिनर फॉर डिफरेंट थिंग्स, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए। हाउ डिड दे एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, राइट देयर रिस्पॉन्स इन लाइन्स गिवन बिलो। वो आपका इन्विटेशन कैसे एक्सेप्ट करेंगे ये आपने एक सपोज करना है और आपने लिख कर यहाँ देना है। तो एग्जाम्पल इन्होंने एक दी हुई है ग्रैंड मदर की, वाई नॉट डियर इट इज़ अ लवली डे टुडे, यानी जब आप उन्हें कहेंगे कि आप आइए धूप में बैठ जाइए, यही कहा था ना हमने। नंबर 4 पे देखिएगा आप, तो वो कहेंगे क्यों नहीं, तो बहुत अच्छा दिन है आज। अच्छा, आंट और अंकल को जब आपने बुलवाया था शादी पर, तो वो कहेंगे इट इज़ अ प्लेजर वी वुड डेफिनेटली अटेंड योर वेडिंग एनिवर्सरी, तो हमें तो बहुत खुशी होगी, हम ज़रूर तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी में हम आएंगे। फ्रेंड्स को जो आपने बुलवाया था तो वो क्या कहेंगे, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, तो ज़बरदस्त आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है। नीस एंड नेफ्यू वी वुड लव टू, हमें तो बहुत खुशी होगी, ठीक। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 9 पे देखिए, नाउ द सेम पीपल रिफ्यूज़ और डिक्लाइन, वो तो उन्होंने एक्सेप्ट किया था, आप कहते हैं यही लोग डिक्लाइन कर देते हैं, मना कर देते हैं। हाउ डिड दे डू इट, अब वो कैसे करेंगे, राइट देयर रिस्पॉन्सेस, और इनके रिस्पॉन्सेस पर लिखिए। ग्रैंड मदर, सॉरी डियर इज़ टाइम फॉर मगरिब प्रेयर्स, अब वो कहेंगे कि बेटा माफ़ी चाहते हूँ लेकिन ये मगरिब के टाइम है, नमाज का टाइम है, या बल्कि हम मगरिब हटा दें इसमें, इस टाइम फॉर माई प्रेयर कर दें, ये ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप इसको, क्योंकि धूप निकली हुई है तो धूप में तो कोई नमाज नहीं होती, लिहाजा आप लिखें इट इज़ टाइम फॉर माई प्रेयर, ठीक है, इट इज़ टाइम फॉर माई, सॉरी डियर इट इज़ टाइम फॉर माई प्रेयर। अच्छा, देन आंट एंड अंकल, व्हाट अ पिटी वी आर गोइंग टू लाहौर टू अटेंड अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, कहते हैं कितने अफसोस की बात है कि हम लोग तो लाहौर जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम के सिलसिले में जो हमें वहाँ अटेंड करना है। फ्रेंड्स, अ ब्रिलियंट आइडिया, बहुत ज़बरदस्त आइडिया, बट इट विल बी टू लेट इन द इवनिंग, मगर रात बहुत हो जाएगी। नीस एंड नेफ्यू, थैंक यू सो मच वी हैव पेपर्स टुमारो, बहुत शुक्रिया लेकिन हमारे पेपर्स हैं कल, तो ज़ाहिर नहीं जा सकेंगे।
एक्सरसाइज नंबर 10, हेयर आर अ फ्यू मोर इन्विटेशन, कुछ और इन्विटेशन है, यू मे एक्सेप्ट और रिफ्यूज़, हम आप इसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। इफ़ यू आर डिक्लाइनिंग देन गिव अ रीज़न, अगर आप इनकार करते हैं तो फिर वजह भी बताइए। नंबर 1 है, वाई डोंट यू कम टू मार्केट विद मी, आप मेरे साथ मार्केट क्यों नहीं आ जाते। आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप क्या कहेंगे, श्योर आई वुड लव टू कम विद यू, इट विल बी फन टू शॉप टुगेदर, कहते हैं ज़रूर मैं आपके साथ आना पसंद करूँगा, ये तो मेरा मज़ा आएगा आपके साथ शॉपिंग करने में। अच्छा, हमने आपके लिए दोनों ही लिख दिए हैं, आप इनमें से जो चाहें लिखें। अगर आपको एक्सेप्टिंग वाला लिखना चाहते हैं तो एक्सेप्टिंग वाला लिखें, रिफ्यूजिंग वाला लिखना चाहते हैं तो रिफ्यूजिंग लिखें, लेकिन हमने ताकि आपके इल्म में रहे, आपको आए ये तमाम बातें, लिहाजा हमने दोनों ही लिखे हुए, ठीक है। देन है रिफ्यूजिंग में है, आई वुड लाइक टू बट आई हैव सम इम्पॉर्टेंट वर्क टू फिनिश एट होम टुडे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा लेकिन मुझे कुछ काम है घर पर जो मुझे आज कंप्लीट करना है। देन है नंबर 2 एक्सेप्टिंग, आप एक्सेप्ट करेंगे, ऑफ कोर्स आई एम रियली एक्साइटेड टू सी योर आर्ट वर्क, आप कहेंगे कि हाँ भाई मुझे तो बहुत। नंबर 2 ने लिखा, यू विल कम टू सी माई आर्ट एग्जीबिशन ऑन संडे, वॉन्ट यू, संडे को मेरी आर्ट एग्जीबिशन है, तुम देखने आओगे ना, क्यों नहीं। तो आप जवाब में एक्सेप्ट करते करेंगे तो आप कहेंगे, ऑफ कोर्स आई एम रियली एक्साइटेड टू सी योर आर्ट वर्क, कहते हैं बिल्कुल ज़रूर, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत जज्बाती हूँ, बहुत चाहता हूँ दिल से कि तुम्हारा आर्ट वर्क देखूँ, आई वुड नॉट मिस इट, मैं इसे बिल्कुल मिस नहीं करूँगा। और अगर रिफ्यूज़ करना है तो आप कहेंगे, आई रियली विश आई कुड, मैं वाकई चाहता हूँ कि काश मैं ऐसा कर सकता, बट इट विल बी आउट ऑफ टाउन, बट आई विल बी आउट ऑफ टाउन ऑन संडे, मगर मैं संडे को शहर से बाहर होऊंगा। आई होप इट गोज़ रियली वेल, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी ये आर्ट एग्जीबिशन बहुत अच्छी होगी। देन आपके पास नंबर 3 में है, ये कहते हैं, इट विल बी नाइस इफ़ यू कुड कम एंड स्पेंड सम टाइम विद मी एज आई गेट वेरी लोनली इन माई हाउस। अब वो आप किसी को कहते हैं कि जी इट विल बी नाइस इफ़ यू कम एंड स्पेंड टाइम, अगर आप आ जाओ और मेरे साथ कुछ वक्त गुजारो तो बड़ा अच्छा लगेगा, मैं बड़ा अकेला महसूस कर रहा हूँ। तो आप कहेंगे अगर एक्सेप्ट करना है, थैंक यू फॉर द इन्विटेशन, बुलाने का बहुत शुक्रिया, आई वुड लव टू कम एंड स्पेंड सम टाइम विद यू, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारूँ, इट विल बी ग्रेट टू कैच अप, बहुत अच्छा रहेगा मिलकर बैठेंगे। अगर रिफ्यूज़ करना है तो आप कहेंगे, आई रियली अप्रिशिएट योर इन्विटेशन, मुझे बहुत अच्छा लगा है तुमने इन्विटेशन दिया, एंड आई अंडरस्टैंड यू फील लोनली, और मैं समझ सकता हूँ कि तुम अकेलापन महसूस कर रहे हो। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, आई वॉन्ट बी एबल टू कम राइट नाउ ड्यू टू सम पर्सनल कमिटमेंट्स, मैं लेकिन अभी नहीं आ पाऊँगा, कुछ मेरी ज़ाती मसरूफियात हैं, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू विजिट सून, मगर मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि जल्द तुम्हारे पास आऊँ। इसके बाद है नंबर 4 पे, आई वुड लाइक यू टू कम एंड अटेंड माई सिस्टर्स वेडिंग, आप उसको कहते हैं कि मुझे अच्छा लगेगा, मैं चाहता हूँ कि तुम आओ और मेरी बहन की शादी अटेंड करो। नंबर 4 पे अब आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप कहेंगे, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया, आई विल बी डिलाइटेड टू अटेंड योर सिस्टर्स वेडिंग टुमारो, मुझे खुशी होगी कल तुम्हारी बहन की शादी में अटेंड करके, लुकिंग फॉरवर्ड टू सेलिब्रेटिंग विद यू। चलें, मतलब ये इस तरह के जुमले कहे जाते हैं कि कल मिलते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कल मिलते हैं शादी में, इस तरह का जुमला है। अब रिफ्यूज़ अगर करेंगे तो आप कहेंगे, रियली अप्रिशिएट योर काइंड इन्विटेशन, मैं तुम्हारे इन्विटेशन का बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया अप्रिशिएट करता हूँ, बट सैडली आई वोंट बी एबल टू अटेंड योर सिस्टर्स वेडिंग टुमारो ड्यू टू अ प्रायर कमिटमेंट, कहते हैं मगर बहुत अफसोस कि मैं तुम्हारी बहन की शादी अटेंड नहीं कर सकूँगा क्योंकि कल मेरी एक पहले से एंगेजमेंट है, मेरी एक कमिटमेंट है। Then number 5, would you like to accompany me to see the principal of our college today after the college closes? कहते हैं क्या तुम मेरे साथ चलोगे प्रिंसिपल से मिलने के लिए आज कॉलेज बंद होने के बाद। अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप कहेंगे, येस आई वुड बी हैप्पी टू अकम्पनी यू टू सी द प्रिंसिपल आफ्टर कॉलेज टुडे, मुझे बहुत खुशी होगी कॉलेज से मिलें तुम्हारे साथ आज। लेकिन अगर बाद में है, अगर आपको इनकार करना है तो आप क्या कहेंगे, आई एम रियली सॉरी, मैं वाकई मुझे अफसोस है, बट आई वोंट बी एबल टू गो विद यू टू सी द प्रिंसिपल टुडे, मगर मैं तुम्हारे साथ जा नहीं सकूँगा प्रिंसिपल से मिलने के लिए आज आफ्टर कॉलेज के बाद। आई हैव टू लीव अर्ली फॉर एन अर्जेंट अपॉइंटमेंट, मुझे एक ज़रूरी अपॉइंटमेंट, एक ज़रूरी मसरूफियत की वजह से जल्दी जाना है। फिर आपके बाद है एक्सरसाइज नंबर 11, रीड द इन्विटेशन गिवन इन कॉलम ए
Read the invitation given in column A. Responses to these invitations are at column B. An invitation column A में है और उसका जवाब जो है column B में है. Match each invitation with its appropriate response. आपने इसके appropriate response से इसको match करना है. तो invitation है number 1. I would like to go out with me. Sorry. Would you like to go out with me at the Vital Sign music concert at the National Auditorium this evening? क्या तुम मेरे साथ वाइटल साइन के म्यूज़िक कंसर्ट में आज शाम चलोगे? तो आपका जवाब होगा, रिस्पॉन्सेस में हम देखते हैं नंबर डी. आई कांट, आई हैव सम गेस्ट कमिंग इन द इवनिंग. मैं नहीं आ सकूँगा, मेरे कुछ मेहमान शाम में आ रहे हैं. तो आप यहाँ पे डी लिख दीजिए. नंबर 2 है, हाउ अबाउट विजिटिंग राबिया आर ओल्ड स्कूल फ्रेंड दिस वीकेंड. क्या ख्याल है, राबिया हमारी पुरानी दोस्त है, उससे इस हफ्ते के आखिर में मिले. तो आपका जवाब होगा नंबर ए. आई वुड लव टू बट आई हैव माई इंग्लिश टेस्ट. आई वुड लव टू बट आई हैव माई इंग्लिश टेस्ट. तो आप कहेंगे कि हाँ मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा मगर मेरा इंग्लिश का टेस्ट है. तो यहाँ पर आप ए लिख देंगे. नंबर 3 है, वुड यू लाइक टू वर्क इन माई ऑफिस एज अ रिसेप्शनिस्ट. क्या आप मेरे ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट के तौर पे काम करना पसंद करेंगी या करेंगे. तो यहाँ पे नंबर जी पे लिखा है, थैंक्स बट आई एम हैप्पी विद माई प्रेजेंट जॉब. कहते हैं बहुत शुक्रिया लेकिन मैं अपनी प्रेजेंट जॉब से, जो अभी जिस वक्त मैं जो काम करूँ उससे मैं बहुत खुश हूँ. तो आप यहाँ पे जी लिख देंगे. ई है नंबर 4 है, वुड यू लाइक टू जॉइन अस फॉर स्विमिंग. क्या आप हमारे साथ स्विमिंग करना पसंद करेंगे. तो यहाँ ई पे देखें, वाई नॉट, आई लव टू हैव सम एक्सरसाइज. करने पे क्यों नहीं, मुझे तो कुछ एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है. देन नंबर 5, आई वुड बी प्लीज इफ़ यू कुड अटेंड माई ब्रदर्स वलीमा दिस सैटरडे. मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप मेरे भाई का वलीमा इस हफ्ते पे अटेंड करें. तो रिस्पॉन्स आपका होगा बी. ओह व्हाट अ शेम, आई वोंट बी हियर ऑन सैटरडे. कितने अफसोस की बात है, मैं इस हफ्ते को घर पे नहीं होऊंगा. दोस्तों से तो ऐसे ही कह देते हैं ना. नंबर 6, वी वुड लाइक टू इन्वाइट यू एट आवर रेजिडेंस टू डिस्कस सर्टन इम्पॉर्टेंट इशूज़ रिगार्डिंग द नेबरहुड ऑन October 10. कहते हैं October 10 में हम चाहते हैं कि हम अपने घर पर कुछ डिस्कशन रखें मोहल्ले के बारे में बात करने के लिए. तो यहाँ पर एफ़ पे आपका जवाब होगा, श्योर आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस दिस मैटर्स. कहते हैं बिल्कुल ये मैटर्स ज़रूर डिस्कस करने चाहिए, अहम हैं. तो आप यहाँ पे एफ़ लिख देंगे. नंबर 7 है, आई एम गोइंग टू द बाज़ार, वुड यू लाइक टू कम अलोंग. मैं बाज़ार जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगे. तो आपका होगा सी. नंबर सी, सॉरी आई कांट गो विद यू एज आई एम डूइंग सम इम्पॉर्टेंट वर्क. सॉरी मैं आपके साथ नहीं जा सकता क्योंकि मैं बहुत अहम काम कर रहा हूँ. देन है, वी आर श्योर दैट बाय नाउ यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड हाउ टू इनवाइट पीपल. कहते हैं हमें यकीन है कि आप यकीनन अब तक ये जान चुके होंगे, आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह लोगों को बुलाया जाए. एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन इन्विटेशन, दावतें कबूल की जाएँ या उनसे इनकार किया जाए. हेयर इज़ अ शॉर्ट नोट, सईद एंड फैमिली हु आर इन्वाइटिंग फराज टू जॉइन देम ऑन अ ट्रिप. कहते हैं यहाँ एक छोटा सा एक शॉर्ट नोट है, सईद की और उसकी फैमिली जो है फराज को अपने ट्रिप पर इनवाइट करने के लिए बुला रहे हैं. रीड द इनविटेशन नोट. कहते हैं अब ये इनविटेशन नोट आप ये पढ़िए. अच्छा, अगेन ये वही पोस्ट कार्ड है जो पुराने ज़माने में मैंने आपको बताया कि हुआ करते थे. तो लिखा है, डियर फराज, वी आर प्लानिंग टू गो टू मरी, वी वॉन्ट यू टू जॉइन अस, आई एम श्योर यू विल enjoy द ट्रिप, जस्ट से yes, then I will inform you about the details of the program. ऑल दी बेस्ट सईद एंड फैमिली. ये उन्होंने लिख दिया है उनको कि जनाब बस ये बताइए कि आप आ रहे हैं और हम फिर आपको डिटेल्स बता देंगे. तो जवाब होगा, अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप कहेंगे थैंक यू फॉर द वंडरफुल इन्विटेशन. बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त इन्विटेशन है. आई वुड लव टू गो ऑन द ट्रिप टू मरी. मैं मरी जाना पसंद करूँगा. इट साउंड्स एक्साइटिंग. ये मुझे बड़ा ज़बरदस्त अच्छा लग रहा है, इंजॉयबल लग रहा है. डिक्लाइन करेंगे तो आप कहेंगे थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी टू द मरी ट्रिप बट अनफॉर्चुनेटली. कहते हैं बुलाने का बहुत शुक्रिया मरी ट्रिप पर, मगर बदकिस्मती से आई वॉन्ट बी एबल टू ज्वाइन ड्यू टू सम फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. मैं कुछ घरेलू जिम्मेदारियों की वजह से मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकूँगा. आई होप यू ऑल हैव अ ग्रेट टाइम. मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छा वक्त गुजारेंगे. देन है एक्सरसाइज नंबर 12. सपोज़ यू आर फराज. फ़र्ज़ कीजिए कि आप फराज हैं. व्हाट डू यू वांट टू डू. आप क्या करना चाहते हैं. यू वांट टू एक्सेप्ट योर फ्रेंड्स इन्विटेशन और डिक्लाइन इट. आप अपने फ्रेंड का इन्विटेशन एक्सेप्ट करना चाहते हैं, डिक्लाइन करना चाहते हैं. व्हाट इज़ योर डिसीजन. राइट अ नोट टू योर फ्रेंड ईदर एक्सेप्टिंग और रिफ्यूजिंग द इन्विटेशन. रिमेंबर टू गिव अ रीज़न इफ़ यू आर रिफ्यूजिंग इट. अब ये कहते हैं कि जनाब आप रीज़न ज़रूर दीजिए अगर आप रिफ्यूज़ करेंगे. हमने पहले ही आपको ऊपर बताया हुआ भी है, लेकिन आप ये भी कर लेते हैं.
इन दोनों के जवाब आप देख लीजिएगा कि ऊपर मौजूद हैं, ठीक है, जो हमने भी आपको बताया एक्सेप्टिंग और रिफ्यूजिंग वाले, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 13, हेयर इज़ एन इनकम्प्लीट लेटर फ्रॉम यू टू अ फ्रेंड। आपके फ्रेंड के लिए आपके पास एक इनकम्प्लीट लेटर है। इन्वाइट हर और हिम टू स्पेंड अ वीकेंड विद यू एट योर हाउस। उसे एक हफ़्ता अपने घर गुजारने के लिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, हिम और हर उन्होंने कह दिया बुलाइए अपने घर। यानी अगर आप लड़की है तो सारे लड़की को बुलाएंगे और अगर लड़का है तो लड़के को बुलाएंगे, ठीक है। ये अच्छी तरह से समझ लीजिए। देन अब आप है हेलो, इट हैज़ बिन डेज आई हैव नॉट सीन यू। बहुत दिन हो गए मैंने तुम्हें नहीं देखा। हाउ अबाउट कमिंग एंड, अब यहाँ तक इन्होंने लिखा है, आगे आप लिखिएगा स्पेंडिंग सम टाइम टुगेदर दिस वीकेंड। कुछ वक्त इस हफ्ते साथ गुजारना। स्पेंडिंग SPENDING, स्पेंडिंग सम टाइम टुगेदर TOGETHER, टुगेदर। टुगेदर की स्पेलिंग खास कर ध्यान से लिखिएगा क्योंकि दो तरह के टुगेदर होते हैं। अच्छा, वी कुड सिट एंड टॉक लाइक ओल्ड टाइम्स। हम पुराने वक्त की तरह बैठेंगे, बातें करेंगे। मे बी गो फॉर अ वॉक इन द पार्क, और हो सकता है पार्क में वॉक के लिए भी जाएं। और हैव लंच एट आवर फेवरेट कैफ़े, और हमारे फेवरेट पसंदीदा कैफ़े पर हम लंच भी करें। देयर इज़ मच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू। बहुत सी चीज़ें मैं जो तुम्हें बताना चाहती हूँ या चाहता हूँ। इट फील्स लाइक एज इज सिंस वी लास्ट कॉट अप। लगता है बहुत अरसा, सदियाँ गुजर गई कि हम आप पिछली मरतबा जब लास्ट टाइम मिले थे। आई रियली मिस और चैट्स एंड लाफ्टर, लेट मी नो इफ़ यू आर फ्री। कहते हैं आई रियली मिस आवर चैट्स एंड लाफ्टर, हमारी वो खुशियाँ, वो बातें जो हैं, वो कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेट मी नो इफ़ यू आर फ्री, मुझे बताना जब तुम फ्री हो। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून, तुमसे जल्द मिलने की ख्वाहिश रखते हुए। टेक केयर, अपना ख्याल रखना, योर्स। ठीक है, ये लेटर आपका कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 14 है Here are a few situations where some people are inviting you। ये कुछ situations हैं जिसमें कुछ लोग आपको बुला रहे हैं। How would you respond to these invitations? आप इन invitation पे कैसे रिस्पॉन्स करेंगे? Use different expressions each time। हर मरतबा different expressions इस्तेमाल कीजिएगा। नंबर 1 है You like climbing mountains। आपको पहाड़ों पे चढ़ना पसंद है। A colleague you have hardly ever spoken to invites you to go in his car। एक साथी जिससे कि आप मुश्किल से कभी बात की हो आपने, वो आपको कहता है कि मेरी कार में आ जाओ। स्पेंड द वीकेंड एंड ज्वाइन हिम फॉर माउंटेन क्लाइंबिंग द नेक्स्ट डे। अगले उसके साथ वीकेंड गुजारो और अगले दिन उसके साथ क्लाइंबिंग करो माउंटेन पे। यू डिसाइड टू डिक्लाइन द इन्विटेशन, व्हाट वुड यू से। लेकिन आप उसे इनकार करना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे थैंक यू फॉर द काइंड इन्विटेशन, बहुत शुक्रिया इस इन्विटेशन का। आई रियली अप्रिशिएट इट, मैं वाकई इसके मैं बहुत खुश हूँ। माउंटेन क्लाइंबिंग इज़ समथिंग आई ट्रूली इन्जॉय। माउंटेन क्लाइंबिंग जो है, पहाड़ों पे चढ़ना, मैं वाकई बहुत इन्जॉय करता हूँ, बड़ा मज़ा करता हूँ उससे। बट आई ऑलरेडी हैव प्लान्स फॉर द वीकेंड, मगर मेरे वीकेंड्स के पहले से ही प्लान्स हैं। सो आई वॉन्ट बी एबल टू ज्वाइन यू दिस टाइम, लिहाजा मैं इस मरतबा आपसे आपके साथ नहीं जा सकूँगा। मे बी अनदर टाइम इन द फ्यूचर, हो सकता है मुस्तकबिल में कभी। तो आप इस तरीके से उन्हें पोलाइटली इनकार कर देंगे। नंबर 2 है योर क्लोज फ्रेंड्स इनवाइट यू फॉर बोटिंग। अब आपके क्लोज फ्रेंड ने आपको बोटिंग के लिए बुलवाया है। यू लव बोटिंग, आपको बोटिंग बहुत पसंद है। हाउ वुड यू एक्सेप्ट द इन्विटेशन। अब आप इसे एक्सेप्ट कैसे करेंगे? तो ज़ाहिर है क्लोज फ्रेंड है तो आप तो एक्सेप्ट ही करेंगे ना। दैट साउंड्स अमेजिंग, ये तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। आई वुड लव टू गो बोटिंग विद यू ऑल, मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ बोटिंग पे जाना। थैंक्स फॉर द इनवाइट, दावत का शुक्रिया। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, मैं बिल्कुल पहुंचता हूं या मैं देखता हूं या मुझे खुशी है कि मैं इसमें आपसे मिलूं। देन है इन दिस यूनिट यू माइट हैव नोटिस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कहते हैं इस यूनिट में आपने ये एक्सप्रेशंस देखे होंगे। आई वुड लाइक यू टू कम टू माई पार्टी, वॉन्ट यू। मैं चाहता हूँ तो मेरी पार्टी में आओगे ना, जैसा हम कहते हैं ना, आओगे ना। We can then play some interesting games on the computer, can't we? गेम्स पे कुछ कंप्यूटर खेल सकते हैं ना। You always like to have a long walks, did you? तुम्हें हमेशा लंबी वॉक पसंद थी, चहलकदमी पसंद थी ना। ये एक तरह से टैग क्वेश्चंस है, अमूमन हमारे यहाँ ज़बान में तो ऐसा करते हो ना, है ना, ये वाले जुमले। ठीक है, ये टैग क्वेश्चंस कहलाते हैं। These expressions have questions mark at the end and so they sound like questions। कहते हैं ये expressions आखिरी में question mark रखते हैं, लिहाजा ये question की तरह रखते हैं। But these are not questions in the real sense of the word। लेकिन लफ्ज़ों की सही कहानी में ये असल में questions नहीं हैं। These brief questions comes
फॉर्म्स आर कॉल्ड टैग क्वेश्चन। लिहाजा इन ब्रीफ से छोटे से जो क्वेश्चन हैं इनको हम टैग क्वेश्चन कहते हैं। टैग होता है ना, छोटी सी चीज़ कोई टैग कहते हैं ना, कोई चीज़ लगा दी जाती है, आप अपने नाम का टैग लगा देते हैं अपने सूटकेस वगैरह पे, इस तरह से। व्हाट आर टैग क्वेश्चन, अभी आपको बता रहे हैं कि टैग क्वेश्चन क्या होते हैं। टैग क्वेश्चन आर कॉमनली यूज इन स्पोकन इंग्लिश। टैग क्वेश्चन स्पोकन इंग्लिश में जब आप किसी से बात करते हैं, गुफ्तगू कर रहे होते हैं, कन्वर्जेशन कर रहे होते हैं, उसमें इस्तेमाल होते हैं। लिखने में हम कभी नहीं इस्तेमाल करते, लिखने में हम हमेशा फुल स्टेटमेंट लिखते हैं और यानी फुल क्वेश्चन लिखते हैं। दे आर यूज टू सीक कन्फर्मेशन, और ये कन्फर्मेशन हासिल करने के लिए कि हाँ ऐसा ही आप करना चाहते हैं यूज़ किए जाते हैं। दे डोंट यूजली रिक्वायर आंसर, और इनकी अमूमन आंसर की ज़रूरत भी नहीं होती। अमूमन यही होता है, हम अरे चल रहे हो ना, है ना, बस इतना ही काफ़ी होता है। अ स्पीकर यूजेस अ टैग क्वेश्चन टू एक्सप्रेस एन आइडिया और बिलीव होपिंग दैट द लिसनर विल अग्री। स्पीकर जो है कहने वाला ये बात इसलिए कहता है कि उसे यकीन होता है कि उसका दोस्त जो भी सुन रहा है, सुनने वाला जो है वो उसे राज़ी ही होगा, एग्री ही करेगा, रजामंदी ही देगा। इफ़ द सेंटेंस इज़ पॉजिटिव दैन द टैग क्वेश्चन विल बी नेगेटिव। ये एक रूल बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगर स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है तो टैग क्वेश्चन हमेशा नेगेटिव होगा, और इफ़ द सेंटेंस इज़ नेगेटिव दैन द टैग विल बी पॉजिटिव। अगर सेंटेंस अगर नेगेटिव वाला यानी उसमें नॉट इस्तेमाल हो रहा है तो आपका टैग हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी उस पर नॉट इस्तेमाल नहीं होगा। टैग क्वेश्चन हैव टू पार्ट्स, अ सेंटेंस और स्टेटमेंट एंड अ टैग। अब टैग क्वेश्चन के दो हिस्से होते हैं, एक सेंटेंस होता है या स्टेटमेंट होती है और एक टैग होता है। लेट अस अंडरस्टैंड द अबव रूल्स विद हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, ये जो एग्जाम्पल्स उन्होंने दी हैं इन रूल्स को समझिए। देखिए, यू आर कमिंग टू माई हाउस, ये आपका स्टेटमेंट है, तो मेरे घर आ रहे हो, ठीक है। आर इस्तेमाल हुआ है, यही आर आप इस्तेमाल यहाँ कहेंगे, आर्ट यू आर है, आर को हम पहले ले आए, यू आर्ट यू, क्या तुम नहीं आ रहे, ठीक है। स्टेटमेंट पॉजिटिव और टैग नेगेटिव। In this sentence, the person who is inviting is sure that the invitee will not refuse the invitation and will definitely come. कहते हैं इस सेंटेंस में जो शख्स इनवाइट कर रहा है उसे यकीन है कि इनवाइटी, INVITEE, इनवाइटी यानी जिसको कि हमने इनवाइट किया है, जिसको मधु किया है, मधुईन जो हम कहते हैं ना, वो लोग वो रिफ्यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है, लिसन टू द डायलॉग बिटवीन अ लिटिल गर्ल्स एंड हर फादर। अब एक बच्ची की और उसके वालिद के दरमियान की गुफ्तगू सुनिए। नोटिस द यूज़ ऑफ टैग क्वेश्चन, और इसमें टैग क्वेश्चन को नोटिस कीजिए। ये है आपका रिकॉर्डेड टेक्स्ट नंबर 13। गर्ल, पापा माई कैट इज़ वाइट इजंट इट। पापा मेरी कैट जो है वो सफ़ेद है ना। येस डार्लिंग, यू हैव अ ब्यूटीफुल वाइट कैट। तो फादर जवाब देते हैं, जी बेटा, आपकी बहुत प्यारी सी सफ़ेद कैट आपके पास है। गर्ल, सेंटेंस है, वी डोंट कीप मंकीज़ एट होम डू वी। हम बंदर घर में नहीं रखते हैं। जवाब है, येस स्वीटी, मंकीज़ आर नॉट सूटेबल एज पेट्स एंड समटाइम्स कैन बी डेंजरस टू। कहते हैं यहाँ प्यारी, मंकी बंदर जो हैं वो मुनासिब नहीं है पेट्स के तौर पर, घरेलू जानवर के तौर पर, कभी कभार बहुत ख़तरनाक भी होते हैं। फिर बच्ची कहती है, गर्ल कहती है, वी कैन कीप डॉग्स एज पेट्स कांट वी। हम डॉग्स को रख सकते हैं पेट्स के तौर पर घर में, क्या नहीं। येस वी कैन, जवाब आता है, येस वी कैन, जी हाँ हम। गर्ल, माई डॉग मोती इज़ वेरी फ्रेंडली इज़न्ट इट। मेरा डॉग मोती जो है वो बहुत फ्रेंडली है, बहुत दोस्ताना वाला है, दोस्ती करने वाला है। इज़न्ट इट, क्या नहीं है। यू आर राइट, मोती इज़ वेरी लविंग। आप बिल्कुल ठीक हैं, मोती बहुत लविंग है। इन दिस डायलॉग द गर्ल हैज़ ऑल द इन्फॉर्मेशन। अब इस डायलॉग में हमें देखा कि लड़की के पास सारी इन्फॉर्मेशन थी, यानी उसको पता था कि बंदर को घर पे नहीं रखते, डॉग को हम एज अ पेट इस्तेमाल करते हैं, मोती बहुत अच्छा है, उसकी बिल्ली सफ़ेद है, सब बातें उसे पता थी। शी जस्ट वॉन्ट्स हर फादर टू अग्री और कन्फर्म वॉट शी ऑलरेडी नोज़। वो सिर्फ ये चाहती थी कि उसके फादर उसको कंफर्म करें जो उसे पहले से पता है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की और नेगेटिव टैग क्वेश्चंस की। पॉजिटिव सेंटेंस है, यू आर कमिंग टू द पार्टी टुनाइट, ठीक है। टैग होगा आर्नट यू। यू कैन स्पीक फ्रेंच, कैन है यहाँ पे, देखें कांट यू, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव टैग। शी ईट्स मीट, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव टैग, डजंट शी। Our plane left at 7 PM, didn't it? ठीक है, हमारा जहाज़ जो है 7 बजे उड़ गया, तो क्या ऐसा नहीं हुआ। पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव टैग्स। यू डोंट लाइक टी, तुम्हें चाय नहीं पसंद। डू यू,
अच्छा, अब इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव हेडिंग तो डाल दी, लेकिन बेसिकली है ये कि आपके पॉजिटिव टैग्स हैं और नेगेटिव आपके सेंटेंसेस हैं। यू डोंट लाइक टी, तुम्हें चाय नहीं पसंद है। डू यू, क्या क्या है। शी इज़ नॉट मैरिड, इज़ शी, ठीक है, नेगेटिव है, और इज़ शी पॉजिटिव है। दे आर नॉट गोइंग अब्रॉड, आर दे। ही डज़ नॉट लाइक स्टडिंग, डज शी, उसे पढ़ना पसंद नहीं है, क्या उसे पसंद है। एक्सरसाइज नंबर 15, पुट टैग क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आप इसके टैग क्वेश्चंस लगाइए एंड में। यू वॉन्ट टेल एनी वन, विल यू, यू वॉन्ट टेल एनी वन, विल यू, तुम किसी को नहीं बताओगे, बताओगे। दे हैव नॉट मेट सलीम, वो सलीम से नहीं मिले, हैव दे, मिले हैं। शी डिड नॉट लाइक द फिल्म, डिड दे। शी डिड नॉट लाइक द फिल्म, तो ये होना चाहिए डिड शी। फिर है वी आर गोइंग टू लाहौर, आर वी, ठीक है। शी इज़ कमिंग टू नाइट, इजंट शी, पॉजिटिव है, नेगेटिव टैग आपका आ जाएगा। फिर एक्सरसाइज नंबर 16 है, हेयर आर अ फ्यू इंटरेस्टिंग सिचुएशन, कुछ इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, दिलचस्प सिचुएशंस हैं। इन ईच सिचुएशन यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन फ्रॉम योर फ्रेंड, हर एक इस सिचुएशन में आप अपने दोस्त से एक सवाल पूछ रहे हैं। हाउ वुड यू आस्क, आप कैसे पूछेंगे। राइट सेंटेंसेज विद टैग क्वेश्चंस, यूज़ द हिंट गिविंग इन द ब्रैकेट, कहते हैं आप टैग क्वेश्चन के साथ आप सवाल पूछिएगा, हिंट दी गई है। एग्जाम्पल है, योर फ्रेंड नादिर हैज़ कम टू योर हाउस वेयर ही मीट्स अनदर पर्सन सलमान, नादिर डज़ नॉट लाइक सलमान एंड फील्स अनकम्फर्टेबल। आपका दोस्त नादिर जो है आपके घर आया, वहाँ उसकी मुलाकात सलमान से हुई है, लेकिन नादिर सलमान को पसंद नहीं करता, लिहाजा उसे अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, वो वहाँ पे अच्छा महसूस नहीं कर रहा। यू आस्किंग इफ ही इज़ अपसेट, आप उससे पूछेंगे अगर वो अपसेट है, यू आर अपसेट आरंट यू, तो आप क्या कहेंगे, तुम अपसेट हो ना, हो नहीं हो क्या, ऐसे, ठीक है। सो यू आर वॉचिंग अ फिल्म ऑन टीवी विद योर फ्रेंड, द फिल्म बोर्स योर फ्रेंड, आप अब फिल्म देख रहे हैं टीवी पर अपने दोस्त के साथ, लेकिन आपको लग रहा है कि आपका दोस्त जो है वो बोर हो रहा है, तो आप कहेंगे यू आर नॉट एंजॉइंग द फिल्म, आर यू, तुम फिल्म एंजॉय नहीं कर रहे हो। देन है यू आर इन अ शॉप विद योर सिस्टर, अब अपनी बहन के साथ एक दुकान पर हैं। यू फाइंड अ नाइस स्वेटर विच यू लाइक एंड वांट टू बाय, आपने एक अच्छा सा स्वेटर देखा है, आप उसे ख़रीदना चाहते हैं। यू वांट टू आस्क योर सिस्टर्स ओपिनियन, आप अपनी बहन की राय लेना चाहते हैं, तो आप कहेंगे दिस इज़ अ लवली स्वेटर इज़न्ट इट, ये बहुत प्यारा स्वेटर है ना, नहीं है क्या, ऐसे। देन यू एंड योर फ्रेंड आर सिटिंग बाय द साइड्स ऑफ अ रिवर एंजॉइंग द ब्यूटीफुल साइड, आप अपने दोस्त के साथ दरिया के किनारे बैठे हुए और एंजॉय करें। यू वांट टू नो इफ़ योर फ्रेंड इज़ ऑल्सो एंजॉइंग द सीन, आप जानना चाहते हैं कि क्या आपका दोस्त भी इसे पसंद करता है इस सीन को, तो आप कहेंगे द साइट इज़ ब्यूटीफुल इज़न्ट इट, मंजर बहुत प्यारा है, क्या नहीं है। यूनिट 6 पार्ट 3 एक्सरसाइज नंबर 17। Exercise number 17, here is an incomplete dialogue between Tahir and Mr. Yasir Wahid. Tahir has come for an interview and Yasir Wahid is asking questions or rather confirming Tahir's age. कहते हैं ये एक इनकम्प्लीट डायलॉग है बिटवीन ताहिर और मिस्टर यासिर वहीद के। ताहिर इंटरव्यू के लिए आया है और मिस्टर यासिर जो है उससे सवालात पूछ रहे हैं, बल्कि वो सिर्फ कंफर्मेशन ही कर रहे हैं ताहिर एज, क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस, उसकी उम्र, उसकी तालीमी काबिलियत और उसका तजर्बा। कंप्लीट द डायलॉग बाय राइटिंग सूटेबल क्वेश्चंस एंड देयर रिस्पॉन्सेज। अब आपने डायलॉग्स कंप्लीट करने हैं सूटेबल क्वेश्चंस लिखकर और उनके रिस्पॉन्सेज पे लिखने हैं। यूज़ टैग क्वेश्चंस ईच टाइम, और हर मरतबा आपने टैग क्वेश्चन लगाना है, इसलिए कि वो कंफर्म कर रहे हैं चीज़ों को। जैसे होता है ना, इंटरव्यू हो रहा होता है तो फाइल सामने होती है, फाइल में सब कुछ लिखा होता है, पूछते हैं अच्छा जी आपने ये किया हुआ है, ये किया हुआ है, अच्छा, इस तरह से। You will remember that we had told you that tag questions are also used to seek confirmation. उन्होंने कहते हैं कि हमने आपको पहले बताया है कि टैग क्वेश्चन जो होते हैं वो सिर्फ कंफर्मेशन करने के लिए पूछे जाते हैं। तो अब यासिर वहीद साहब कहते हैं योर नेम इज़ ताहिर isn't it, आपका नाम ताहिर है ना। ताहिर कहते हैं यस सर। यासिर वहीद यू आर 22 years old aren't you, आप 22 साल के हैं क्या नहीं। ताहिर कहता है यस सर। यासिर वहीद यू हैव डन ग्रेजुएशन हैवेंट यू, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है नहीं किया हुआ। वो कहते हैं यस सर, यानी किया हुआ है। देन यासिर वहीद साहब कहते हैं यासिर वहीद यू हैव 2 sisters, सॉरी यू हैव 2 years एक्सपीरियंस हैवेंट यू, तुम्हारे 2 साल का तजुर्बा है ना। फिर वो कहता है यस सर। यासिर वहीद यू आर राइट सर,
ठीक है, यस यू आर राइट सर, ये इनके जवाब बात होते रहे। अब है सेक्शन बी, रीडिंग एंड राइटिंग। In section A of this unit, we have learned some of the common experiences of inviting people. कहते हैं सेक्शन ए में हमने पढ़ा है, समझा है, देखा है, सीखा है कुछ एक्सप्रेशंस को जो कि लोगों को इनवाइट करने के लिए हैं। मोस्ट ऑफ दीज वर वर्बल और ओरल और स्पोकन एक्सप्रेशन, जिसमें से ज़्यादातर जो थे वर्बल यानी ज़बान से कहे हुए, ओरल एक्सप्रेशन से जो गुफ्तगू हम करते हैं, बात कह देते हैं, ज़बानी कलामी, सही इसका जो उर्दू तर्जुमा होगा ज़बानी कलामी थे। On several occasions, it is not possible or even suitable to give verbal invitations, such as on wedding ceremonies, birthday parties, official lunches, dinner और business meeting. कहते हैं लेकिन कई मौक़ों पर, जैसा कि हम शादी की दावत है, सालगिरह की दावत है, कोई ऑफिशियल लंच है, डिनर वगैरह है या मीटिंग है, उसके लिए हमें और वर्बल हम नहीं बात कर सकते। For all such occasions, we need to send out formal and written invitation in form of cards or letters. तो इस तरह के इन्विटेशन के लिए, मौक़ों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो हमें फॉर्मल कार्ड्स देने पड़ते हैं या लेटर्स भेजने पड़ते हैं। In these sections, we are going to look at a few sample invitation cards designed for different occasion. इस सैम्पल में हम कुछ सैम्पल कार्ड्स देख रहे हैं जो कि इन्विटेशन के लिए बनाए गए हैं। Read these invitation cards carefully and notice the differences in the use of the language. ये invitation cards आप गौर से देखिए और इसमें मुख्तलिफ जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है उसको पढ़िए। Some of these are very formal, कुछ बहुत फॉर्मल हैं, whereas some are informal, कुछ जो है वो इनफॉर्मल हैं। पहला ये कार्ड जो उन्होंने दिया है ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का है। सबसे पहले बीच में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का लोगो लगा हुआ है, फिर सेंटर में जो है लिखा हुआ है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। उसके बाद सेलिब्रेशन की हेडिंग है 1974 टू 1999, यानी इसका मतलब ये लास्ट 1999 में प्रिंट हुई थी आपकी किताब। देन उसके नीचे लिखा हुआ है, सब चीज़ें सेंट्रलाइज हैं, ठीक है। सेंट्रलाइज होने का मतलब क्या है कि किसी राइट हैंड से शुरू नहीं हो रही, ना लेफ्ट हैंड से शुरू हो रही है, बल्कि ये बीच में है। द वाइस चांसलर एंड फैकल्टी ऑफ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कॉर्डियली इनवाइट यू टू, ये 2 लाइनें लिखी हुई हैं। उसके नीचे ज़रा बोल्ड में लिखा है नेशनल सेमिनार ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन, यानी नेशनल सेमिनार जो हो रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एजुकेशन पे। फिर उसके नीचे लिखा है इन 21st सेंचुरी, 21वीं सदी में। सॉफ्टवेयर कंपटीशन, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एग्जीबिशन, ये तीनों ये लाइन, सॉफ्टवेयर कंपटीशन, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इन्विटेशन, ये इसके नीचे वाली लाइन है। और उससे नीचे नवंबर 16, 1999, और साथ ही में उल्टे हाथ पर लिखा हुआ है RSVP और फ़ोन नंबर, ठीक है। अच्छा जनाब, RSVP अमूमन लेटर्स पे लिखा जाता है, दावतनामों में लिखा जाता है, ये बताने के लिए कि जनाब आपने हमें जवाब भी देना है कि आप इसे अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे, ताकि उसी हिसाब से इंतज़ामात किए जाएँ। फिर इसके बाद ये एक और लेटर है, अगेन वही मसला है कि हमारे पास प्रिंट में ये वाज़ेह नहीं है, लेकिन बाउंड्री वगैरह बड़ी अच्छी सी बनी हुई है, इससे लगता है किसी शादी का या किसी सालगिरह का ही कार्ड होगा। इसके बाद जी शादी का ही होगा यकीनन, क्योंकि इसके बाद ही है वलीमे का कार्ड। वलीमा तो लिखा हुआ नज़र आ रहा है और मिस्टर और मिसेस लिखा हुआ, बाकी इसके अलावा नज़र नहीं आ रहा कुछ भी। फिर एक है ये कार्ड, क्लेयर न्यूटन, डिप्टी डायरेक्टर पाकिस्तान, एंड एंड्रिया माइकल रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द कंपनी ऑफ, फिर नीचे लिखा हुआ है मिस शगुफ्ता सिराज एट अ बूफे सपर ऑन ट्यूसडे 24 अक्टूबर एट 7:30 PM, और नीचे एड्रेस भी एक साइड में लिखा हुआ और फिर वही राइट हैंड साइड पे RSVP लिखा हुआ। यानी एक कार्ड का उन्होंने एक सैम्पल दिया हुआ है। इसी तरह मुख्तलिफ़ कार्ड्स के उन्होंने सैम्पल्स हमें दिए हुए हैं कि वो किस तरह से लिखे जाते हैं। अमूमन आपने शादी के कार्ड, दावतनामे वगैरह देखे होंगे, तो इसी तरह से वो भेजे जाते हैं। तो अब इसके बाद उन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है, प्लीज़ कम एंड शेयर आवर जॉय एंड हैप्पीनेस, लिखा जाता है अमूमन। यू मस्ट have also noticed these words that are on the left or right hand corners of some of these cards। कहते हैं ये आपने यकीनन देखे होंगे जो कि सीधे हाथ पे या उल्टे हाथ पे कॉर्नर पे लिखे होते हैं। What do these abbreviation means? Consult a dictionary to find out what these words mean। डिक्शनरी में देखिए और देखें कि इसके इन लफ्ज़ों के मानी क्या हैं। नंबर 1 है RSVP। RSVP स्टैंड्स फॉर, ये असल में फ्रेंच फ्रेज़ है जिसका जो कि है रिस्पॉन्ड सिल वॉस प्ले, यानी विच मीन्स प्लीज़ रिस्पॉन्ड, यानी आप हमें जवाब दीजिए, रिप्लाई कीजिए कि आप आएंगे या नहीं आएंगे। इसको फ्रेंच में आप RSVP को अगर आप गूगल पे डालेंगे और उसको लिखेंगे
कि इसकी मीनिंग्स, इसका प्रोनाउंसिएशन दिए तो वो आपको और वाज़ेह प्रोनाउंसिएशन इसका आपको देंगे। देन है दिस नंबर रिग्रेट्स। These regrets means feeling of sadness of or disappointment. Regrets का मतलब होता है कि उदास हो जाना या disappointment, मायूसी, नाकामी महसूस करना about something that has happened or been done. जो आपने कुछ किया, यानी कुछ किया, आपको अफसोस है, पछतावा है कि हमने ये ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों हो गया, तो वहाँ रिग्रेट्स होते हैं। स्पेशली अ मिस अपॉर्चुनिटी और अ मिस्टेक, या कोई गलती हो जाए या कोई आपको किसी चीज़ को, आप कहीं जाना था अब आप नहीं जा पाए तो आप पछतावा होता है, काश मैं वहाँ चला जाता, काश कैसा हो जाता, तो वहाँ पे हम वर्ड रिग्रेट्स इस्तेमाल करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 19 है, लुक इन टू द डिक्शनरी टू फाइंड आउट द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ दीज टू वर्ड्स। कहते हैं आप डिक्शनरी में देखिए ताकि आप इन दो अल्फाज के मानी देखें। एक है कंसेंटेड। कंसेंटेड मीन्स है गिव परमिशन और अग्री टू डू समथिंग। किसी को परमिशन दे देना, इजाज़त दे देना, किसी बात के लिए अपना कंसेंट देना, राज़ी हो जाना, रजामंदी दे देना, ठीक है। इट इज़ द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब कंसेंट। एक्चुअल वर्ब है कंसेंट, इसका पास्ट टेंस है कंसेंटेड। फिर है वर्ड इन्होंने दिया है कॉर्डियली, CORDIALLY, यानी दिल से, खुशी से। कॉर्डियली मीन्स वार्मली, पोलाइटली और इन अ फ्रेंडली एंड सिंसियर मैनर। बहुत दिल से, बहुत खुशी से आप किसी को दावत देते हैं तो कहते हैं ना, यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड। इट इज़ ऑफन यूज इन फॉर्मल और रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन। तो ये बहुत ही फॉर्मल और बहुत ही आदाब से बात की जाए तो यूज़ किया जाता है। एक्सरसाइज नंबर 20 है, फॉलोइंग आर गिवन अ फ्यू सिचुएशन। अब आपको कुछ सिचुएशन दी जा रही हैं। डिज़ाइन अट्रैक्टिव इन्विटेशन कार्ड्स, क्रिएट वैरायटी बाय यूजिंग डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ इन्विटेशंस। कहते हैं अब आप वैरायटी दीजिए, मुख्तलिफ बनाइए, अच्छे नए अंदाज से कार्ड्स बनाइए। नंबर 1, योर बॉस आस्क यू टू डिज़ाइन एन invitation card. He wants to invite his friends to celebrate the opening of a new branch of MCB at इस्लामाबाद। कहते हैं अब आपके बॉस ने कहा कि भाई ये कार्ड बनाओ, MCB में हम नई ब्रांच MCB की खोल रहे हैं इस्लामाबाद में। How would you start the invitation card? What will you write? आप कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे लिखेंगे? तो fill in the missing information। अब कुछ तो उन्होंने लिख दिया, बाकी आपने लिखना है। तो लिखते हैं द मैनेजमेंट ऑफ मुस्लिम कमर्शियल बैंक, हेडिंग है। उसके बाद इस प्लीज़ टू, अब हम लिखेंगे इनवाइट यू टू सेलिब्रेट द इनॉग्रेशन ऑफ आवर न्यू ब्रांच इन इस्लामाबाद। इसमें जो लफ्ज़ है नया आपके लिए वो है इनॉग्रेशन, INAUGURATION, इनॉग्रेशन। फिर इसके बाद आप लिखेंगे ज्वाइन अस ऑन दिस स्पेशल ओकेशन एज वी ओपन आवर डोर्स टू सर्व यू बेटर। कहते हैं अब ज्वाइन कीजिए क्योंकि हमने अपने दरवाज़े आपको बेहतर तौर पर सर्व करने के लिए, आपकी खिदमत के लिए खोल दिए हैं। पता लिखना है D20 आपारा इस्लामाबाद, और डेट हमने लिख दी है 1 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपने जो है कुछ बर्थडे कार्ड्स बनाने हैं। सिचुएशन उन्होंने दी हुई है, यू हैव टू इनवाइट वन ऑफ योर बिजनेस क्लाइंट फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद फॉर अ बिजनेस मीटिंग। हाउ वुड यू इनवाइट हिम? डिज़ाइन अ फॉर्मल एंड अट्रैक्टिव इन्विटेशन लेटर। तो आपको एक फॉर्मल सा इन्विटेशन लेटर आपने बनाना है बिजनेस क्लाइंट को बुलवाने के लिए। फिर तीसरा है इनवाइट योर फ्रेंड ऑन योर 22nd बर्थडे एट रावलपिंडी क्लब ऑन May 15। आपकी 22वीं सालगिरह पर आप बुलाना चाहते हैं 15 मई को 5:30 बजे। उसके लिए एक फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड आप बनाइए। फिर है यू आर सेलिब्रेटिंग ईद मिलादुन्नबी, देयर इज़ अ लेडीज़ मिलाद एट योर रेजिडेंस, हाउ वुड यू इनवाइट योर वेमेन फ्रेंड्स? डिज़ाइन इन फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड। अब ख़वातीन को आप उस मिलाद में कैसे बुलाएंगे? तो ये वाले कार्ड्स जितने भी हैं ये आपको मिल जाएंगे, आप गूगल पे जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। लाइक आप ये देख लीजिए, अभी हमारे पास एक कार्ड है जो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, ये देखिएगा कि ये एक हमारा बिज़नेस लेटर है। ये देखें, आपको ये गूगल पे बहुत सारे कार्ड्स आप अगर आप डालेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एक नहीं कई कार्ड्स आपको यहाँ पे ये सैम्पल्स में मिल जाएंगे, जो कि आप इस तरह से खूबसूरत रंग बिरंगे बने हुए कार्ड्स आप ये बना सकते हैं। जिसमें से कोई बहुत बड़ी बात नहीं लिखनी, सिर्फ हैप्पी बर्थडे लिखना है, डेट लिखनी है आपने और अपना वेन्यू लिख देना है, तो वही काफ़ी होगा, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है।
इसी तरह आपने ये देखिए मज़ीद भी कुछ कार्ड्स हैं जो कि आप साइट्स पे जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के कार्ड्स आपको मिल जाएंगे। आप इसे इस तरह के कार्ड्स रंग बिरंगे कलर वगैरह करके आप बनाना चाहें तो हैप्पी बर्थडे लिख लीजिए आप, ठीक है। एक बड़ा अच्छा सा कार्ड हमारे पास यहाँ पे है, बर्थडे मेन्यू भी लिखा हुआ है उसके ऊपर कि भाई खाने पीने के लिए भी आपको क्या मिलेगा वहाँ पे। बर्थडे पार्टी 8-12 टाइमिंग्स वगैरह सब कुछ जो है वो आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो एक तो आपके पास ये तरीक़ेकार हो गया है। और इसी तरह आप मिलादुन्नबी का भी कार्ड बना सकते हैं और बिज़नेस लेटर्स भी आपके पास जैसे ऊपर लिखे हुए हैं बिल्कुल उसी सॉर्ट पे आप लिख सकते हैं। मतलब इसे ये आपको काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, इतना ज़रूरी नहीं है, इसीलिए जो है इसे हमने ख़ास कोई अहमियत नहीं दे रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो आपके पास कुछ इनविटेशन कार्ड्स बनाने के लिए कहा गया है, कुछ चीज़ों के लिए कहा गया है, तो ये आपको गूगल पे आप गूगल करेंगे तो आपको ये फॉर्मेट बहुत सारे ईद मिलादुन्नबी का कार्ड है, या आपका बर्थडे कार्ड है, बर्थडे इनविटेशन कार्ड है, ये तमाम के तमाम आपको जो है टेम्पलेट्स बहुत सारे मिल जाएंगे। आप ये वहाँ पर आराम से देखकर बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए, आसानी अता फ़रमाए। आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और आसानी अता फ़रमाए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें।